हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में जब लाभ हानि तैयार किया जाता है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ये हम एक प्रैक्टिकल प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इसे तैयार करेंगे। एक प्रैक्टिकल प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता हम तैयार करते हैं। देखिए, हमने एक प्रश्न लिया है, अजीता और रिया। इस प्रश्न को हम शॉर्टकट में लिखे हैं। अजीता और रिया साझेदार हैं। 1 जनवरी 2021 को उनकी पूंजी 25,000 और 20,000 है। पूंजी पर ब्याज 8% है। आहरण पर ब्याज 12% है। 1 जुलाई 2021 को अजीता ने फर्म को 10,000 रुपये ऋण के रूप में दिए। रिया 5,000 रुपये वार्षिकी वेतन की अधिकारी है। आहरणों पर ब्याज 600 और 500 रुपये है। समायोजन के पूर्व लाभ जो है 25,000 रुपये था। 31 दिसंबर 2021 को लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमको इस प्रश्न में तैयार करना है। ये एक सिंपल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जब हम तैयार करते हैं, किस डेट में तैयार करना है? 31 दिसंबर 2021 को, मतलब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021। अब यहाँ पर हम 4 कॉलम कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। इसका मतलब ये है कि विवरण रकम। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? जो प्रॉफिट दिया है, ये समायोजन के पूर्व जो लाभ दिया होता है 25,000, इसे सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD, मतलब शेष लाया गया करके लिखा जाता है 25,000 रुपये। उसके बाद आपके प्रश्न में देखते जाइए, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो पूंजी पर ब्याज कितना % लगाना है? 8,000, क्योंकि ये लाभ जो है, ये 25,000 का जो लाभ है वो समायोजन करने के पूर्व का है। इसका मतलब समायोजन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमको उन चीज़ों को समायोजन करना है, जैसे पूंजी पर ब्याज कितना है? 8%। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे और अजीता और रिया में दिखाएंगे। एकदम सिंपल है। ये 25,000 की पूंजी है, उस पे 8% आप दिखा दीजिए। तो 25,000 का 8% निकालेंगे तो 2,000 रुपये आएगा। और इसी प्रकार से जो रिया की पूंजी है 20,000, उसमें हम कितना % निकालेंगे? 8%। तो ये आ जाएगा 1,600। इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये 3,600 रुपये यहाँ पर हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस में आहरण पर ब्याज दिया है 12%। तो ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस में आहरण पर ब्याज 12% है, लेकिन आहरणों पर ब्याज निकाल कर भी दे दिया है प्रश्न में। तो आप निकले हुए अमाउंट को आप दिखाएंगे 600 और 500 रुपये। चूँकि साझेदारी समझौते के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो आहरणों पर ब्याज जो कैलकुलेट अमाउंट है, गणना की गई अमाउंट है, उसको दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आप दिखा देंगे। आहरणों पर ब्याज खाते को लिखते हैं इसको। अजीता और रिया का 600 और 500 है, तो ये 600 और 500 दिखा देंगे, मीन्स 1,100 रुपये। अब देखिए, प्रश्न में फिर से आगे बढ़ेंगे हम। 1 जुलाई 2021 को अजीता ने फर्म को 10,000 का ऋण के रूप में दिया। तो अजीता ने ऋण के रूप में दे रही है, तो ऐसे कंडीशंस में अजीता का जो ऋण के रूप में फर्म को दे रहे हैं, तो फर्म की लाइबिलिटी होती है, फर्म का एक दायित्व होता है कि वो ऋण पर ब्याज दे चुकाए। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये किसको दिखा रहे हैं? अजीता को। मतलब अजीता को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कितना रुपए? 300 रुपये। ये 300 रुपये कैसे आएगा? एकदम सिंपल है। ये 1 जुलाई 2021 को है 10,000 रुपये। तो 10,000 का हम सबसे पहले जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन्स 6 महीने।
इस 6 महीने का ब्याज हम 6% की दर से निकालेंगे। यदि किसी प्रकार का साझेदारी समझौता नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में 6% की दर से ऋण पर ब्याज देय होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस 10,000 का 6% 6 महीने के लिए निकालेंगे तो इस प्रकार से हम 300 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस में दिया है रिया 5,000 रुपये वार्षिक वेतन के अधिकारी है। अब रिया 5,000 रुपये वार्षिक वेतन के अधिकारी है तो रिया को हम लोग वेतन दिखाएंगे टू सैलरी और ब्रैकेट में कर देंगे रिया, या ऐसा भी लिख सकते हैं रिया के वेतन खाते से कितना हजार 5,000 रुपये। इस प्रकार से हम दिखा देंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। आहरण पर ब्याज हम इस साइड में दिखा चुके हैं। इस प्रकार से टोटल करेंगे 25,000 और 1,100 रुपये को जोड़ेंगे तो ये दिखेगा हमारा 26,100 रुपये। और इसी प्रकार से हम इधर का टोटल करने के बाद इस 26,100 में से ये तीनों अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 17,200 रुपये। ये 17,200 रुपये ध्यान रखिएगा क्रेडिट साइड के टोटल से जितना डेबिट साइड आपने लिखा है उसको माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा वो 17,200 रुपये। ये 17,200 रुपये बचने जो बचा हुआ है उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चूँकि आपके प्रश्न में उनका अनुपात नहीं दिया है, जो साझेदार हैं अजीता और रिया उनका अनुपात नहीं दिया है, तो साझेदारी समझौते के अभाव में बराबर रेशियो में मतलब समान अनुपात में इसे बांटा जाएगा। तो समान अनुपात में बांटा जाएगा मीन्स 17,200 का 1/2 कर देंगे एंड 1/2 1/2 मतलब 1:1 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम 17,200 का 1/2 करेंगे 1/2 करेंगे तो 8,600। तो इस प्रकार से ये टोटल दोनों में अजीता और रिया 8,600 मीन्स 17,200 दिखा देंगे। ये लाभ का कंडीशंस है, ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ये लाभ है कि हानि। तो आपका टोटल जो आया है उसमें से हमने ये माइनस किया है। माइनस करने के बाद ये जो बचा है वो लाभ का कंडीशंस है और इधर बचेगा तो ये हानि। अब ये जो लाभ है ये पूर्व वर्षों का है, पुराना समायोजन के पूर्व का आपका लाभ दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 300 रुपये किस प्रकार से आएगा, वर्किंग नोट हम करेंगे 10,000 का 6%। चूँकि ऋण पर कोई भी समझौता यहाँ पर आप वर्किंग नोट के रूप में भी दिखा सकते हैं। यदि ऋण पर ब्याज का कोई समझौता नहीं दिया है तो आप 6% की दर से ब्याज दे होगा। और यदि लाभ हानि का विभाजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनके साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में लाभ हानि का विभाजन बराबर बांटा जाएगा। तो बच्चों ये आप आसानी से लाभ हानि विभाजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो को और कई प्रकार के वीडियो को देखने के लिए जिससे आपको टीचिंग में फ़ायदा हो और आपको आप जो है अन्य बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको कई नए प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिले और हम आसानी से हर चैप्टर के वीडियो को समझ सकें। ओके, थैंक यू।